साथ ही दीप प्रज्वलन के लिए मैं अपने चीफ गेस्ट को हाँ देखिए और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने शायद प्रमाणिक पाठशाला के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मेरी गलती है, और अगर सुना है तो वो शेफाली अजमेरा के कारण सुना है। क्योंकि 3 साल से 90 साल, 90 इसलिए कि शायद उसके बाद अब कितना ध्यान बचता है वो नहीं बचता है पढ़ने के लिए, उस पूरी क्लास के लिए किसी भी टाइम जोन में, अब अगर आप यूएस में हैं, अब आप दुबई में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, ओमान में हैं, कहीं भी हैं, आपको वहां पे ऑनलाइन पाठशाला मिल जाएगी। ऐसा कार्य करने वाले और ऐसा महान कार्य करने वालों शेफाली अजमेरा, नितिन अजमेरा के लिए मेरी बहुत 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 धन्यवाद है। मैं चाहूंगा कि हाँ नितिन भाई आप भी आ जाइए, नली आके आप तीनों बराबर है मेरे लिए। तो मैं मतलब चाहूंगा कि आप लोगों को प्रमाणिक ऐप के बारे में, अगर आपको अभी तक मेल्स या फॉरवर्ड्स नहीं आते होंगे तो सीधे मुख से ही सुन लीजिए उसके बारे में। जय जिनेन्द्र, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और निशांत जी हमारे हम इनसे अलग नहीं है, निशांत जी हमारी टीम के ही एक मेंबर है, बहुत सक्रिय कार्य करता है। और हमारी जो गूगल क्लासरूम है विदिन 24 आवर्स इन्होंने और गरिमा जी ने मिलकर सबसे पहले शुरू करी थी, सारी उसकी रिसर्च करके और उसको पूरा पुटअप करा था। सो एक अमेजिंग बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। हम लोग पूरे विश्व में सब जगहों से, सब कंट्रीज के अलग जगहों के बच्चे उनके टाइम जोन्स के हिसाब से हमारी पाठशाला अटेंड कर पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जानकर, स्पेशली जैसे साउथ अमेरिका में है, स्वीडन में, कई कंट्रीज में जहाँ पर कि ऐसे समाज नहीं है। आप लोग तो फिर भी 15, 20, 25 फैमिलीज हैं यहाँ पर, कई जगह तो सिर्फ 1, 2 फैमिलीज ही हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है। और जहाँ पर सामूहिक ग्रुप है वहाँ पर भी उसके लिए भी बहुत अच्छा है, वो तो सोने पे सुहागा वाली बात है। और अभी भारत में हम लोग सारी ऑफलाइन पाठशालाएं शुरू कर चुके हैं, क्योंकि भारत में तो नेचुरली हर जगह जगह पर मंदिर है, तो वहाँ जितनी ऑफलाइन हो उतना अच्छा है। और यहाँ पर भी मैं निशांत जी को और आप लोगों को सबको यही निवेदन करूँगी कि आप ऑफलाइन पाठशाला प्रामाणिक की सबसे पहले यहाँ से शुरू कीजिए। तो खूब अच्छा लगा, आपका सिलेबस वगैरह ऑलरेडी जो है वो तो बहुत बढ़िया है ही सही, वो भी निशांत जी ने मुझे कई बार बताया है इसके बारे में। एडिशनल जो भी आपको हमसे हेल्प चाहिए तो वो मिलेगी, तो बहुत अच्छा लगेगा। और खास तौर से हमारी सारी पाठशाला का उद्देश्य खेल खेल में धर्म सिखाने का है। और 3 साल से लेकर 90 साल तक के सब लोगों के लिए उसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं और क्लासेस हैं। तो बहुत अच्छा लगेगा, हमारे लिए कुछ भी कार्य हो तो आप जरूर से बताइए। And thank you so much for having us. जय मैं बोलूँगा प्रमाणिक पाठशाला में भी जिस तरह के वीडियोस हैं, अभी अपन लोग उससे बहुत कुछ सीखते हैं ऑलरेडी, तो हम लोग पहले से उसका उपयोग कर रहे हैं। और इनके साथ जो बैठ रहा है नितिन भाई, ये मतलब अपने आप में एक हस्ती है। इनको पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन राइट के चेयरमैन है, और उसके साथ ही अपनी कंपनी में CFO है। वो पॉलिटिशियन नहीं है जो कि सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं, ये अपने आप में रिलीजन में जो धर्म प्रभावना है वो सारे ना सिर्फ जैनिज्म में, जैनिज्म के बाहर भी। तो मैं चाहूंगा कि आप ही 2 शब्द। जय जिनेन्द्र सभी को, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। आई एम चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स, व्हिच इज द ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन 1893 Bhichan Raghav Gandhi ji and Agarkar ji and Swami Vivekanand ji came to Chicago in 1893. That parliament convening was the start of the interfaith movement, and the best thing about that I believe is that in 1893 Jainism was invited and was requested to be there to represent as a philosophy and a faith in front of all of the Western world. Fast forward 130 years, we are meeting again in Chicago this summer, August 14 to 18. I will give you an invitation, please do come. And what I believe is, जो हम लोगों को जगह मिली by invitation, वो हम खो ना दें, because we feel we are established now, right? We are not established.
and we are decreasing in numbers. From 1893, the number of Jains in the world, to 2023, the number of Jains in the world are down back to only 10% or less. And if that is happening, अपना धर्म संपूर्ण विश्व में अपना वजूद हो सकता है. So we need to show our strength in our philosophy, जो कि world loves us, right? अपनी हर philosophy, be it non-violence, be it अनेकांतवाद, be it अपरिग्रह, those are the core values जिसकी वजह से आज का विश्व बचेगा. But if we as the people who believe in it strongly are not there, it will be taken over. So I request all of you to be there, and I request all the Jains to form these communities. चाहे छोटी ही हो, मंदिर ना हो, मूर्ति है, अभी जिनवाणी है, but communities form करें ताकि हम अपनी strength दिखा सकें. Because एकता जब ये मिट्टी बनती है ना, तो ही इसमें दम है, अगर नहीं है तो नहीं है. So requesting you to stay together, continue with these events, and do come to Chicago. It's a big welcome, and we would love to have you there in August 14 to 18. Thank you, and Jai Jai. One very important thing I want to share with you. In Parliament of World Religions, what we are doing is we have children's booth, and we are showing party like a Jain. So Jain way of life से छोटे छोटे बच्चों को 6 साल से लेकर अब अंडर 12 तक के बच्चों के लिए खूब सारी एक्टिविटीज़ हैं. They will be playing and doing those activities with other non-Jain kids also. जैसे एक सिंपल तरीके से बताती हूँ कि जैसे नीचे कीड़े मकोड़े हैं, उनको मतलब प्लास्टिक के, उनको वो कैसे झाड़ू से केयरफुली लेकर और उसको साइड में रखेंगे, या मतलब उनके घर से बाहर रखेंगे, ना कि उन्हें किल करेंगे. तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ है. लाइक वी हैव कॉल्ड अ काउ ऑल्सो. जेंट्स का पेट एनिमल होता है विद होप कि मतलब कई लोगों को लगेगा कि किसी के पेट एनिमल को हमें ऐसे बुचर करके खाना नहीं चाहिए. तो इस तरीके से हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ रखी है फॉर किड्स. एंड फॉर एडल्ट्स हमने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है इस बार. एक्सपीरियंशियल वर्कशॉप्स रखी हैं. अगर कुछ लोगों को शायद पता होगा एक्सपीरियंशियल वर्कशॉप्स कैसी होती हैं. हम लोगों ने एक्चुअली CEC करके एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन था न्यूयॉर्क में, उससे हमने लीडरशिप का प्रोग्राम करा था. और उसकी खासियत ये होती है कि जैसे हमने कोई प्रवचन सुना तो हम सिर्फ सुन रहे हैं, अभी बैठ के हम सुन रहे हैं, पर उसमें ये जो हमारे एक्सपीरियंशियल वर्कशॉप्स होती हैं उसमें भी एक्चुअली एक्ट. तो जैसे जो भी बात की जाएगी, जैसे क्रोध क्यों आता है, सपोज व्हाई आर यू एंग्री, तो यू आर डिस्कसिंग इट विद 2 or 3 or 4 पीपल, जो भी हमने आपको एक्टिविटी की. तो उससे क्या होता है, योर बैगेज गोज डाउन एंड आपको खुद को क्लैरिटी होती चली जाती है कि व्हाट इज दैट इन योर बिहेवियर दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग यू. सो इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ क्लियरिंग योरसेल्फ एंड रियली ब्रिंगिंग एन इमेंस चेंज, जो कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर. और अपने आप को जानने का उससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता. अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस सारी हमें बहुत आसानी से पता चल जाती हैं और हम धर्म को अंगीकार कर पाएंगे. तो दैट इज़ अ वेरी गुड अटेम्प्ट. सो इफ यू कम देयर, इट्स फॉर 5 days की वर्कशॉप है एंड वी हैव अबाउट 12 modules. So you'll have really a very good timetable पूरा आपका रहेगा and lots of activities to enjoy and participate in and change your life. Thank you so much, Jai Jai. इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही, सब कैप्चर कर लेना. और मैं एक बार फिर से अनुमोदन करूंगा क्योंकि 3-3.5 घंटे रेगुलर चल के, और आज जो भी अष्टाधिका कर रहे हैं ग्रुप में, सॉरी 8 कर रहे हैं, उसको मालूम होगा आज उनका व्रत भी है. तो नलिनी आंटी भी उसमें से ऐसी है जो कि घर का सब धुला पिसा वो सब खाना भी खाना था और उसके बाद भी आज यहाँ पे आई है. तो एक बार नलिनी आंटी के लिए भी जोरदार मिलके ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी दूर से चलकर आए या आठम है तो नहीं आ पा रहे थे या कुछ ऐसे नहीं. पर गरिमा ने बहुत अच्छे से हमें बताया कि नहीं सब कुछ हो जाएगा आपके लिए, इसलिए आने में कोई दिक्कत नहीं है. और वैसे भी आ जाते नहीं तो अपना इंतजाम करके आ जाते हैं. तो थैंक यू एवरीबॉडी एंड एंजॉय द टूर. दो इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारी चीजें बोलनी है मुझे, बट अब अपन समय के साथ भी चलेंगे. एक जो इनने मुझे कॉल पे बता दिया था, मैं इनका इनविटेशन यहाँ पे बता देता हूँ. अगर अभी तक आप लोगों को नहीं मालूम है तो इनके घर में चैत्यालय है. विपिन भाई और शेफाली जी के घर में चैत्यालय है और अपन सब वहाँ इनवाइटेड है अगली बार की फील्ड ट्रिप के लिए.
यस बिल्कुल इनवाइटेड है। सॉरी मैं भूल गई इतनी सारी बातों में। आप लोग बिल्कुल पधारिए और बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, बहुत अच्छा लगेगा। हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि कोई संत आया दर्शन करने के लिए, पूजा की सारी व्यवस्था रहेगी, खाने पीने की सब बिल्कुल, आपको कोई चिंता नहीं करना, आपको बस आना है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। अभी अपन एज ए ग्रुप अपन उस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, राइट? क्योंकि अभी बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं न्यू मंदिर वगैरह में, अभी मेरे को पिछले एक हफ्ते में कॉल आ चुके हैं कि मंदिर की तैयारी, मंदिर कहाँ है। लेकिन अपन उन भावों की दृढ़ता के लिए चालू है, उस रास्ते पे चल रहे हैं, राइट? तो ये बहुत जरूरी हो जाता है और वो कमिटमेंट यहाँ पे परिवार के पास है। इसके लिए बहुत जोरदार तालियां बनती हैं। और दूसरा जो उससे बड़ी चीज मुझे लगती है कि अगर आपने अभी तक शंका समाधान यूएस का नहीं सुना है तो नितिन भाई और शेफाली जी मिलके उसको भी कोऑर्डिनेट करते हैं। तो प्रमाणसका महाराष्ट्री जो यहाँ पे भारत में है, उनका शंका समाधान सीधा यूएस और बाकी देशों के लिए भी जो चालू हो रहा है। तो वो अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो वो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो सीधा आपको लाइव प्रोग्राम मिलता है मंडे को 9:30 बजे। अमेजिंग प्रोग्राम, मतलब महाराष्ट्र से डायरेक्टली हमें यहाँ की लाइफस्टाइल से रिलेटेड सारी क्वेरीज का जवाब मिलता है। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देख रहे हैं तो जरूर से देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि चौमासी के बाद तो महाराष्ट्र का अभी तो पंचकल्याणक है गुणायतन में, महाराष्ट्र वहाँ पर है तो हमें उनका सानिध्य मिल रहा है, विच इज सो अमेजिंग। आफ्टर दैट तो उनका बिहार हो जाएगा तो वैसे भी फिर चांसेस कम हो जाते हैं, तो उसका भी पूरा यूज लीजिए। आई थिंक मैंने निशांत जी को मेरा आता है और वो डालते होंगे आपके ग्रुप में नारायण शंका समाधान का मैसेज, तो उसमें रजिस्टर कीजिए और ज्वाइन कीजिए। अपने क्वेश्चंस भी भेजिए, बच्चों के लिए भी क्वेश्चंस है, बड़ों के लिए भी है, तो पार्टिसिपेट भी कीजिए। थैंक यू। जय। चलिए इसके साथ अपन श्रृंखला बढ़ाते हैं दीप प्रज्वलन के लिए। पहले ड्यूटी दो ना, उसको ही बोला वो ले गया। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय, बोलिए मुनि संघ की जय।